Okay, let's begin with this chapter. Next chapter, motion in one dimension. So ऑलरेडी मैंने एक वीडियो तुम्हें देखने के लिए दिया था इसके लिए, इसके ओपनिंग का. So today I'm going to take the topic ahead and explain you some more terms related to motion. Okay, आज मेरा टारगेट है कि मैं ये फर्स्ट पार्ट चैप्टर का ख़त्म करूँ अप टू वेलोसिटी. अप टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आज हम लोग नहीं कर पाएंगे. अप टू वेलोसिटी आज हम लोग ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे बिकॉज दैट्स अनदर कॉन्सेप्ट. Okay, let's start with the word motion itself. Om, what do you mean by motion? When an object can be said to be in motion? Sir, when an object is moving from its main position, इसको नोट कर लो. When an object changes its position continuously with respect to its immediate surroundings. When an object changes its position continuously with respect to its immediate surroundings, it is said to be in motion. ठीक है. Rest. Mahant, can you please define rest? Mahant, can you please define rest? when the body is said to be at rest when its position does not change with the time. Yeah, you can say that. When an object does not change its position with respect to its immediate surroundings and time. When a body does not change its position with respect to its immediate surroundings and time, it is said to be at rest. एक बॉडी रेस्ट पे तब होता है जब वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ और अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स के साथ चेंज नहीं करता है. ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट पे. ठीक है, तो ये तो हो गया मोशन एंड रेस्ट. यहाँ से ये चैप्टर आगे शुरू होता है. ठीक है, अब मोशन और रेस्ट में हम लोग दो टाइप की क्वांटिटीज़ पढ़ने वाले हैं. मोशन में बेसिकली, रेस्ट में दो होती नहीं है कोई क्वांटिटीज़. एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर में सबसे पहले क्वांटिटी आती है डिस्टेंस. ठीक है, और वेक्टर में आती है डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाऊंगा एंड देन विल सी द डिफरेंस. फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ स्केलर इज डिस्टेंस एंड फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड, स्केलर में आती है स्पीड और वेक्टर में आती है सेकेंड क्वांटिटी वेलोसिटी. ठीक है, अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं इसमें क्या फ़र्क है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं.
distance, displacement and speed and velocity. Let's understand that. स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड. वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर के पास होता है, स्केलर के पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है. जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. सो डिस्टेंस के केस में टू आस्क हाउ मच इज द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, ये एक करेक्ट क्वेश्चन है. इट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क. बट इन विच डायरेक्शन the distance is covered, in which direction the distance is covered, ये पूछना बिल्कुल गलत है. You cannot ask this question. This is a wrong question in case of distance, क्योंकि distance का कोई direction नहीं होता है. ठीक है. Whereas on the other hand, vector quantity में we can ask both the questions. How much is the displacement and in which direction is the displacement. How much is the displacement and in which direction is the displacement. Both are valid questions, क्योंकि displacement के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. तो स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. ठीक है. सो हाउ मच इज अ वैलिड क्वेश्चन इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी, बट इन vector quantities how much and in which direction, both the questions become valid. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे दूसरे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल के ऊपर. स्केलर क्वांटिटी में आता है टाइम, स्केलर क्वांटिटी में आता है मास, स्केलर क्वांटिटी में आता है वर्क, एनर्जी, यस, डेंसिटी. ठीक है. ये सब स्केलर है. टाइम, हाउ मच इज द टाइम टेकन, इन व्हाट डायरेक्शन इज द टाइम टेकन, पूछ सकते हैं हम लोग. डायरेक्शन, टाइम का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है. मास का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है. वर्क का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है. बट ऑल दीज हैव मैग्नीट्यूड. हाउ मच इज द मास, हाउ मच इज द वर्क डन, how much is the energy spent, how much is the density, all valid questions. ठीक है. वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल देखो. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी तो है ही, साथ में है एक्सेलरेशन. ठीक है. वेट, वेट नहीं, फोर्स, फोर्स, वेट ही है, फोर्स, वेट भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, फोर्स. ठीक है. और सॉरी, मोमेंटम, मोमेंटम भी है. मोमेंटम के अलावा कोई और, क्योंकि ये नया क्वांटिटी है ना, अभी पता नहीं अपने को. और कोई, ये भी नया क्वांटिटी है. और कुछ, टॉर्क, ये भी एक नया क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड, यस. ठीक है. ये सारी क्वांटिटीज तुम धीरे धीरे पढ़ोगे. क्लास 9th में पढ़ोगे कुछ, और कुछ क्लास 10th में, कुछ 11th में, कुछ 12th में. ठीक है. सो वेक्टर क्वांटिटीज में तुम दो वैलिड क्वेश्चन पूछ सकते हो. हाउ मच इज द क्वांटिटी एंड इन व्हाट डायरेक्शन दैट क्वांटिटी इज एक्टिंग. ठीक है. सो दीज आर द टू वैलिड क्वेश्चंस फॉर वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर ओरिजिनल टॉपिक, दैट इज motion in one dimension.
इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन मोशन एंड ऑल इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स. सबसे पहला एस्पेक्ट है मोशन में डिस्टेंस. कोई भी बॉडी जब मोशन करता है या मोशन में होता है तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है, राइट? व्हेन यू वॉक you are in motion. When you ride a bicycle, your bicycle and you are in motion. When you are sitting in a car, the car is in motion, right? तो कोई भी बॉडी जब मोशन करता है तो वो एक डिस्टेंस कवर करता है. तो लेट अस डिफाइन डिस्टेंस. डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by any body. Distance is the length of actual path covered by any body. ठीक है? In any direction. देखो डायरेक्शन मैटर नहीं करता. इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इन एनी डायरेक्शन. ठीक है? सपोज यहां पे तुम्हारा घर, ठीक है, और यहां पे है तुम्हारा स्कूल. ठीक है? तुम्हें घर से स्कूल जाना है बट उसका जो रास्ता है ना वो स्ट्रेट नहीं है. सो पहले तुम सीधा जाते हो, फिर राइट लेफ्ट की तरफ जाते हो, फिर से लेफ्ट लेते हो, फिर राइट लेते हो, ठीक है, फिर से राइट लेते हो, फिर लेफ्ट लेते हो और फिर से लेफ्ट लेते हो, तब जाके तुम पहुंचते हो तुम्हारे स्कूल. ये तुम्हारे स्कूल और घर का मैप है. जस्ट इमेजिन कि ये डिस्टेंस है 5 मीटर, 5 मीटर, ये है 20 मीटर, 15 मीटर, ये है 30 मीटर, ये है 20 मीटर और ये है 10 मीटर. ठीक है? अभी तुम्हें घर से स्कूल पहुंचना है तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल? Yes, Dhani. Yes, sir. What is the distance from the home to the school? Let Dhani try. Dhani, we just have to add all the distances. Distance is the length of actual path covered by any body. ये जितने भी छोटे छोटे डिस्टेंस है ना सबको ऐड करते जाना है तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा. डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. चलो बताओ. So 105 meter. Very good. 5 plus 5 10 plus 20 30, 30 plus 15 45 plus 30 75 95 and 105. 105 meter. This is the total distance. यहाँ पे कोई डायरेक्शन हमने कैलकुलेट किया नहीं, कोई डायरेक्शन देखा नहीं, सीधा सीधा ऐड करना, सीधा ऐड करना है. ठीक है? तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ covered by any body in any direction. This is the distance. This is how you calculate distance. ठीक है? ये डिस्टेंस का जो सिंबल है ना, सिंबल फिजिक्स में जो हम सिंबल यूज करने वाले डिस्टेंस का वो है s. द डिस्टेंस, द सिंबल ऑफ डिस्टेंस इज s. इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर, जिसका सिंबल है m. SI यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर. अच्छा, इसके जो दूसरे यूनिट्स है वो क्या क्या है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, एक्सेट्रा. इसमें अगर तुम्हें आपस में कन्वर्जन याद रखना है तो मैंने तुम्हें 8th में भी बताया था. किंग
हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अगर ये किसी को नहीं पता है, ये बहुत इजी है। किंग इज किलो, एच हेनरी इज हेक्टो, डाइड इज डेका, मदर मीन्स मीटर, didn't means deci, cried didn't cry much, cry means centi, and much means milli. King Henry died, mother didn't cry much. अभी इसमें बहुत सिंपल है। अगर तुम मीटर पे हो, ठीक है, और तुम्हें मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो यू आर गोइंग टू गो 1 स्टेप एंड 2 स्टेप डाउन। कितना स्टेप नीचे जाओगे? 2 स्टेप। 2 स्टेप मतलब 2 लिखो, और तुम नीचे जा रहे हो, नीचे मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा मतलब डाउनवर्ड्स, बिग टू स्मॉल। तुम 2 स्टेप नीचे जा रहे हो, तो आई एम सॉरी, 2 स्टेप नीचे जा रहे हो, इसके लिए तुम 10 ले लो, 10 मत ले लो, 1 लिखो, 1, और उसके आगे 2 0 लिख दो, क्योंकि तुम 2 स्टेप नीचे जा रहे हो बिग टू स्मॉल, तो तुम्हें मिलेगा 100, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में 2 0 होते हैं, 2 0 इसलिए लगाए बिकॉज मैं 2 स्टेप कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर कन्वर्ट करना है मीटर टू किलो, मीटर टू किलो, तो मैं कितने स्टेप ऊपर जा रहा हूँ? 3 स्टेप, तो एक के आगे मैं लिखूंगा 3 0। लेकिन ये जो 1000 है, इससे मैं डिवाइड करूंगा। अब डिवाइड क्यों करूंगा? बिकॉज आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी टू बिग क्वांटिटी। स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग करना है तो डिवाइड ही करना है। स्मॉल टू बिग में डिवाइड करना है, बिग टू स्मॉल में मल्टीप्लाई करना है। किससे? या तो 100 से, या तो 10 से, 10 के मल्टीपल से। और 10 के आगे, 1 के आगे कितने ज़ीरो होंगे वो कौन बताएगा? वो स्टेप्स, कितने स्टेप तुम कन्वर्ट कर रहे हो। मीटर टू किलो 3 स्टेप है, इसलिए डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बिकॉज स्मॉल टू बिग हो रहा है। और मीटर टू सेंटीमीटर 100 से, 100 में 2 ज़ीरो है, 2 0 बिकॉज 2 स्टेप, और मल्टीप्लाई बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम बिग टू स्मॉल। ठीक है, अब ये सिंपल चीज़ है, ये तुमने 9th में नहीं है, तुमने पहले भी यूज़ की हुई है, कन्वर्जन है ये। मैं मेन चीज़ जो बता रहा हूँ उस पर याद रखो, डिस्टेंस का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका सिंबल, उसका एसआई यूनिट, दूसरे यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, और कन्वर्जन। ठीक है, इतना याद रहेगा ना, इसमें गड़बड़ नहीं करना डिस्टेंस में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हो गया, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है एस, और एस के ऊपर एक एरो। ये एरो क्यों लगाते हैं पता है हम लोग? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एरो लगा देते हैं। सो इट शोज दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो। इट इज shortest distance, it is the shortest distance from one point to the other in a straight line. It is the shortest distance from one point to the other in a straight line. Straight line या फिर in a specified direction. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, मैंने वर्ड लिखा है डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब वही वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, स्कूल और घर वाला। ठीक है, यहाँ पे धानी ने हमको बताया कि टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, 105 मीटर। ओम, मुझे यहाँ पे ढूंढना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या ढूंढना है? डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। घर से स्कूल जाता हूँ तो मेरा बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रहा है, आई वॉन्ट टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूँगा पता है? स्कूल और घर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगा, स्ट्रेट लाइन। कोई भी रोड ऐसा स्ट्रेट होता नहीं है, ठीक है, रोड तो टेढ़े मेढ़े ही होते हैं और हमें टोटल डिस्टेंस तो सारे पाथ का लेंथ को ऐड करके ही मिलता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक स्ट्रेट रोड जा रहा है घर से लेके स्कूल तक, उसका लेंथ क्या है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और डायरेक्शन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ ओम। डायरेक्शन देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ये मैंने साइड में डायरेक्शन भी बता दिया, ठीक है। अब ओम मुझे हेल्प करो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्कूल टू होम? ये रेड लाइन दिख रही है ओम, Yes. उसकी लेंथ बतानी है तुम्हें। बहुत इजी है यार, ये देख, ये 5 मीटर है ना ये वाला, तो ये भी 5 मीटर होगा। ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। समझ में आई बात ओम? Yes. व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टेल मी नाउ, Yes, sir. टेल मी। अगर मैं होम से स्कूल जाता हूँ तो मेरा डिस्टेंस होता है 105 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ऐड कर दो सबको, 5 + 15 + 20, बाकी सब भूल जाओ। इसको हटाओ यहाँ से, ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ये मैं हटा देता हूँ। हाँ ओम, क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग ओम? 40 meters. 40 meters, just a moment. Okay, 5 + 15 20 + 20 40, correct, you are correct. So displacement from school to home is 40 मीटर। लेकिन मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? 40 मीटर्स वॉट? 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। क्या लिखेंगे? 40 मीटर टूवर्ड्स Sir, ईस्ट। 40 meters. 40 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। सिर्फ 40 मीटर मत लिख लेना, गलत हो जाएगा। 40 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट लिखना है। टूवर्ड्स ईस्ट मतलब बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल। स्कूल यहाँ पे है ईस्ट डायरेक्शन में, एज यू कैन से मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल, ये भी उल्टा लिखा है मैंने, फ्रॉम होम टू स्कूल is 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। समझ में आया ये ओम तुमको? Yes, sir. महंत, इजी है ये, समझ में आया? ओके, चलो अब डिस्प्लेसमेंट का मैंने तुम्हें एग्जांपल भी बताया, उसका डेफिनेशन भी बताया, उसका सिंबल फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का एस के ऊपर एरो, सेम सिंबल है एस, डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्टेंस एस, लेकिन इसमें एस के ऊपर एरो होगा। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब एक ही बात है।
वी विल ट्रीट देम एज वन। क्लास 11th में जब तुम जाओगे तभी ये दोनों अलग हो जाएंगे, तब वेक्टर क्वांटिटीज को तुम अलग ट्रीट करोगे और स्केलर को अलग ट्रीट करोगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, मतलब ये एस और ये एस बार, ये दोनों एस के ऊपर एरो और एस, ये दोनों सेम है एक्चुअली, क्योंकि हमारे चैप्टर में हम सिर्फ वैसे ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होने वाला है। ये स्कूल और होम का मोशन वैसा नहीं था, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक्यूरेट एग्जाम्पल हमने देखा। ऐसा यूनिट, इसका भी ऐसा यूनिट है मीटर, जिसका सिंबल है एम। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। तो दिस वाज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इनके डिफरेंसेस बताऊंगा तुमको। और हर डिफरेंस का एक अपना ही एग्जाम्पल होगा। Okay, look at this chart. 6 differences है distance और displacement. First difference, distance is the length of the path traversed by the object in a certain time. मैंने तुम्हें सिंपल डेफिनेशन दी है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम, तुम लिख भी सकते हो साथ में। Displacement is the distance traveled by the object in a specified direction in a certain time. It is the shortest distance between final and initial position. तो फर्स्ट डिफरेंस में क्या लिखना है तुम्हें? डेफिनेशन लिखनी है। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, उसमें तुम लिखोगे डेफिनेशन। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन अ सर्टेन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन in a certain time. That is, it is the shortest distance between initial and final position. ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, रेडी मेड। इसको लर्न करोगे, दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, और इसको समझना भी है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वी नो इट। Second point, in displacement, it is a vector quantity, it has both magnitude as well as direction. Distance depends only on the path followed by the object. ये सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। जो हमने स्कूल और होम वाले एग्जाम्पल में देखा, वो पाथ कौन सी है जिस पे तुम चल रहे हो स्कूल पहुंचने के लिए, डज नॉट मैटर, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन मैटर्स इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है डिस्टेंस? क्योंकि डिस्टेंस में हमें सिर्फ पाथ के लेंथ को ऐड करते जाना है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। ये मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, इसका एग्जांपल मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। सबसे पहले एक पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ओके, एक पॉइंट है ए। ठीक है, मैं ए से गया पॉइंट बी पे, ए से पॉइंट बी पे गया मैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है पता है? ए और बी के बीच में 5 मीटर। ठीक है, बी से गया मैं पॉइंट सी पे, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके, सी से गया मैं पॉइंट डी पे। ठीक है, और सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है, या फिर बी और डी के बीच का डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, ये है 4 मीटर। ठीक है, सो मेरा जर्नी देखो तुम, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ये मेरा जर्नी है। ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी,
कोई डाउट है इसमें? मैं तुम्हें और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें। A to B, B to C and C to D। A to B, B to C, C to D, ये मेरा जर्नी है। चलो महंत प्लीज हेल्प मी। ए टू बी में मेरा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सॉरी फॉर दैट, डिस्टेंस के ऊपर एरो नहीं। ए टू बी जाने में मेरा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सॉरी, हाँ, ए टू बी, ए टू बी, सिर्फ ए टू बी जा रहा हूँ मैं। 5 मीटर, या ए टू बी में मेरा डिस्टेंस होगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, करेक्ट। ए टू बी डिस्टेंस भी 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ओम, मुझे बताओ बी टू सी डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? Distance will be 1 meter. डिस्टेंस विल बी 1 मीटर, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट बी टू सी, Sir, 1 meter. वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड धानी, आर यू देयर? Yes, sir. सी टू डी डिस्टेंस कितना होगा? सी टू डी डिस्टेंस कितना होगा? 4 meter. सॉरी, कैन यू रिपीट? कीप योर कैम ऑन ना। Yes, sir. 4 meter. सी टू डी जा रहा है, सी टू डी। सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। धानी, डिस्टेंस कितना होगा? महंत, यू वांट टू से डिस्टेंस कितना होगा सी टू डी? ओम, कैन यू से डिस्टेंस कितना होगा? Sir, -4 meter. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज एडिटिव। डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्टेंस बताओ। Sir, 4 meter. बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने कौन से, किसको 4 मीटर लिखा है यहाँ पे? देखो किसको 4 मीटर लिखा है। बी टू डी 4 मीटर है, ठीक है। मैंने पूछा है तुम्हें सी टू डी जाने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा। सी टू डी Sir, 6 meters. 6 कैसे होगा यार? सी टू डी, ये सी टू बी कितना है बताओ ना कोई? 1 मीटर है ना, और ये आगे बी टू डी 4 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया? 1 + 4 5. 5 मीटर। यस, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे? 5 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओम, सी टू डी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Sir, 5 meter. -5 मीटर। You know why? Because I was first traveling in forward direction. Suddenly I went in backward direction. मैंने मेरा डायरेक्शन चेंज किया ना, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. नाउ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ ए टू डी, ए टू बी टू सी टू डी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? महंत, टोटल डिस्टेंस। पहले ए टू बी गए, बी टू सी, फिर सी टू डी आए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा?
I can't hear you clearly. Dhani, are you there? Yes, sir. टोटल तुम्हारा कैम ऑन करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ऑन योर कैम. हाँ अभी बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ. चलो टोटल डिस्टेंस में सीधा ऐड करना है, सोचना नहीं है ज़्यादा. टोटल डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला सबको ऐड कर दो. 11, sir. 11 meter. कितना? 11. 11 मीटर. ओके, अब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. तुम या तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट को अपने साइन के साथ ऐड करते जाओ, ठीक है, या फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब ए और डी, उसके बीच का डिस्टेंस लिख दो, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ठीक है, चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट. धानी, बहुत इजी है. ए और डी के बीच का डिस्टेंस बता देना है बस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, या फिर 5 + 1 - 5 सबको ऐड करना है. नहीं, गलत. 5 + 1 - 5 सबको ऐड करना है. या तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस बताना है. ए किधर है? ए इधर है, ये ए और ये डी, बस इन दोनों के बीच में इनिशियल और फाइनल पोजीशन है ये, उसके बीच. यस एग्जैक्टली. और अगर इनको ऐड करोगे तुम, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 5 + 1 + -5 कितना हो जाएगा? 5 - 5 का कितना मिलेगा? 1 मीटर. ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट. या फिर ए और डी के बीच का डिस्टेंस, ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. तुमने देखा, एक चीज नोट किया, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है या फिर उससे इक्वल होगा. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ऐड ही होता जाता है. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है. अगर ये वापस ओरिजिनल डायरेक्शन के ऑपोजिट ट्रैवल किया बॉडी ने, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा. ये सेम नंबर लाइन जैसा है. तुमने नंबर लाइन देखी है ना? नंबर लाइन पे कैसा होता है कैलकुलेशन? सपोज एक नंबर लाइन है, यहाँ पे सपोज 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 है. ठीक है, सपोज मैं 0 पे खड़ा हूँ और मैं 2 स्टेप आगे जाता हूँ, ठीक है, 3 स्टेप सपोज, और फिर मैं 4 स्टेप पीछे जाता हूँ या 5 स्टेप पीछे जाता हूँ. चलो 1 2 3 4 5, तो मैं कहाँ पे आ गया अभी? -2 पे. मैंने क्या किया पता है? मैंने 0 + 3 -5 किया, मतलब मैं क्या, कहाँ पे आ गया? -2 पे. डिस्प्लेसमेंट इसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस कितना है पता है तुम्हें? 0 + 3 + 5 8. मैंने 8 स्टेप आगे पीछे किया. आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कितना कवर किया वो मैटर करता है, उसको सिर्फ ऐड करते जाना है. सो डिस्टेंस में यू जस्ट हैव टू गो ऑन एडिंग 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 एडिंग. डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज हुआ, माइनस करो. समझ में आई बात? ओके चलो ग्रेट. Yes. तो ये बात हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन. फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये भी हमने देखा अभी. डिस्टेंस हमने जो कैलकुलेशन किया था उसमें कितना आया था? टोटल जो डिस्टेंस था वो, लेट मी शो यू, हाँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 11 आया था, याद है इस एग्जाम्पल में. लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आया? 1 मीटर. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा ही होता है या मैक्सिमम उससे इक्वल होता है. ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to the distance but can never be greater than distance.
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई साइन माइनस डालनी पड़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट, ये भी समझ में आ गया अपने को। और जो लास्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्टेंस मे नॉट बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट इट कैन नॉट बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। थोड़ा सा अजीब है सुनने में, मैं तुम्हें बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इफ डिस्टेंस इज जीरो, बट इट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ये जीरो का क्या है यहाँ पे खेल, इसको जरा समझ लो तुम लोग। व्हाट इज दिस आइडिया बिहाइंड जीरो? ओके, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ वापस, ठीक है, और इसमें ये मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ओके, ए टू बी, सपोज ये डिस्टेंस है 5 मीटर। बी टू सी का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। ओके, अब सपोज एक बॉडी जाता है पॉइंट ए से बी के ऊपर और बी से सी के ऊपर और वापस सी से ए पे आ जाता है। ए टू बी, बी टू सी एंड फिर सी टू ए। याद रखना, राइट डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में हम नेगेटिव ले रहे हैं, जैसे नंबर लाइन पे लेते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर बताओ। ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? The distance is equal to 6 meters. वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सिक्स मीटर। सही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए इस केस में। क्यों? क्योंकि अगर तुम इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखो, बॉडी ए से शुरू कर रहा है, ए से बी पे जा रहा है और बी से सी पे जा रहा है। ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों 6 मीटर है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में मेजर कर रहे हैं। ये हो गया केस नंबर 1, जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। मैं जो केस दे रहा हूं उसमें देखो, ए टू बी टू सी टू ए, ए से बी पे, बी से सी पे और सी से वापस ए पे बॉडी आ रहा है। ध्यान रखना, इस पे डिस्टेंस कितना है? ओम। डिस्टेंस पूछा है, ओम। ओम, सिर्फ ओम बताएगा। Yes, sir. यस। A to B to C to A. Very good, Dhani. Come on. 11 meters. Very good. 5 plus 1 6, 6 plus 6 12 होएगा। 12 होएगा, 12। 5 plus 1 6 plus 6 12। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। गुड ट्राई, वेल ट्राई। कुछ तो ट्राई किया ना, ट्राई करने का तो पॉइंट मिलेगा ही तुमको। चलो महंत, डिस्प्लेसमेंट बताओ। ए टू बी टू सी टू ए। सोच समझ के बताना महंत।
सॉरी, -12. नहीं 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 नहीं, गलत है। ओम, Yes. बताओ। देखो ये देखो, पहले कहाँ गया, ए टू बी गया ना, +5, ठीक है। फिर कहाँ गया, बी टू सी +1। फिर कहाँ गया, सी टू ए -6। समझ में आया? जैसा डायरेक्शन रिवर्स किया, माइनस की साइन डालो, तो क्या हो गया, ये 6 - 6 कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0। अच्छा, कहाँ से शुरू किया था उसने, ये देखो तुम, कहाँ से शुरू किया था, ए से, और एंड कहाँ पे किया, जहां से शुरू किया वहीं पे अगर एंड किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ घूम के आया है। बट जहां से शुरू किया वहीं पे एंड किया अगर मोशन किसी भी बॉडी ने, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। समझ में आया? तो यही बात वो लास्ट पॉइंट में समझा रहे थे कि डिस्टेंस 0 नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। Displacement can be 0 even if distance is not 0. Displacement can be 0 even if displacement is not 0. या तुम सिंपली लिख सकते हो, distance can never be 0 for a body in motion. और distance can never be 0 for a body in motion and displacement can be 0 for a body in motion. हुआ ना displacement 0 इस केस में? बस। और एक अभी तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल और देने हैं, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम खत्म कर देंगे। एक एग्जाम्पल, एक एथलीट है, वो पॉइंट ए से रनिंग करना शुरू करता है, ठीक है। पॉइंट ए से रन करता है, पूरे ग्राउंड में रन करके वापस पॉइंट ए पे आ जाता है। मुझे तुम्हें बताना है डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जब तुम्हें पता है कि रेडियस है 7 मीटर। चलो कौन बताएगा? Sir, distance will be 14 meters. ओम, ये फिजिक्स है, दिमाग यूज करो, दिमाग। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ टोटल पाथ। लेंथ ऑफ टोटल पाथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। इसको क्या बोलते हैं मैथ में? इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलते हैं मैथ्स में? सर्कल की बाउंड्री की लेंथ को पढ़ा ना लास्ट ईयर? सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं? Sir, circumference. सही है यार, सरकमफरेंस। तो तेरा आंसर होना चाहिए द डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, है ना? इसका फॉर्मूला बता आप। तेरी मिस्टेक तेरे को बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है सरकमफरेंस का? ऐसा कैसे भूल जाते हो यार? Sir, 2 pi r. याद आया? पाई की वैल्यू बताओ ओम। Sir, 22/7. आर की वैल्यू बताओ। 7 meter. 7 का डिस्टेंस कितना हो गया? 40. आप समझ में आया? Yes. अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कौन बताएगा? डिस्टेंस तो मिल गया, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इज द डिस्टेंस 44 मीटर, सरकमफरेंस 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट
ए से शुरू करके ए पे ही एंड कर देता है डिस्प्लेसमेंट। कम ऑन गाइस, sir, 0. वेरी गुड। जीरो, जहां से शुरू करेगा उधर ही एंड करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं अपने को। डिस्प्लेसमेंट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अरे इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर? नहीं हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, जीरो है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, और एक एग्जांपल ले ले लास्ट, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा माइंड में। ये तुम्हारे डायरेक्शंस है। एक बॉडी पॉइंट ए से साउथ की डायरेक्शन में गया 3 मीटर, फ्रॉम ए 3 मीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, और पहुंचा बी पे। ठीक है, फिर बी से 4 मीटर गया टूवर्ड्स वेस्ट और पहुंचा सी पे। बी से सी, ए से बी पे गया और बी से सी पे गया। ए से बी 3 मीटर, बी से सी 4 मीटर। इनिशियल पोजीशन थी इस बॉडी की ए, और फाइनल पोजीशन है सी। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी। ठीक है, तुम्हें मुझे बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कम ऑन गाइस, इट्स ऑल अप टू यू नाउ, बिकॉज यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स। कुछ भी सीक्रेट नहीं है। Distance is 7. क्या बात है यार, इतना जल्दी! वेरी गुड वेरी गुड। डिस्टेंस इज 7 मीटर, सीधा ऐड किया 3 + 4 7। बात ही नहीं है कुछ इसमें। डिस्प्लेसमेंट, Sir, 5 meter. वाओ, वेरी गुड, करेक्ट है। कैसे निकाला? Sir, it could be 1 meter or it could be 4 meter. So 5 meter. अरे कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं है, नॉट लाइक दैट। देखो, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब पता है, ये डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। यू नो दैट ना? तो ये एंगल 90 होगा ना। अगर ये 90 होगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। याद है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। So AC square is equal to 3 square plus 4 square, that is 9 plus 16. So AC square is equal to 25. So AC is equal to root 25. So AC is equal to 5 meter. So A से C का डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो कितना है? 5 मीटर। लेकिन हम लोगों को डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्यों? देखो कहाँ पे जा रहा है बॉडी, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डायरेक्शन जो है उसका साउथ वेस्ट है। समझ में आया साउथ वेस्ट क्यों लिखा मैंने? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज 5 मीटर टूवर्ड साउथ वेस्ट। और ये कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। ठीक है, समझ में आया ये या नहीं समझ में आया? श्योर? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं।
स्पीड और वेलोसिटी पे आ जाते हैं। स्पीड, ओम हमें स्पीड क्या बताता है? व्हाट डज स्पीड टेल अस? तुम स्पीड तो यूज करते हो ना वर्ड डे टू डे लाइफ में। बताओ धानी, स्पीड का क्या मतलब है? Sir, it is the distance traveled in second per minute. ओके, या आई कैन एग्री विद यू। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। लिख लो इसको, इन यूनिट टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस Upon time. अपॉन टाइम। ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ये हमें क्या बताता है पता है? स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट इज द बॉडी मूविंग। कितना फास्ट एक बॉडी चलता है, उसी को हम उसकी स्पीड बोलते हैं। स्पीड टेल्स अस अबाउट हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। एक बॉडी कितना फास्ट चल रहा है वो हमें बताता है, उसकी स्पीड से हमें ये पता चलता है। उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है v। v, स्पीड का सिंबल s नहीं है, स्पीड का सिंबल v है। डिस्टेंस का सिंबल s है, d नहीं। ठीक है, इसको याद रखना। स्पीड का सिंबल है v। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। किसी भी बॉडी की स्पीड कितनी है, हाउ मच इज द स्पीड, ये हम पूछ सकते हैं। इन वॉट डायरेक्शन द स्पीड इज, ये कोई मैटर नहीं करता है। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एसआई यूनिट, स्पीड का एसआई यूनिट होता है, हाँ Meter. नहीं, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं ms⁻⁻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 ⁻
एस, ये इसका एसआई यूनिट है. अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स मतलब किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर, तुम्हारी जो कार की स्पीड, बाइक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं. सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी एक स्पीड है. मीटर पर मिनट, ये भी एक स्पीड का यूनिट है. ठीक है. सो दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ स्पीड. किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट. इसका जो कन्वर्जन है ना, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. अभी सिर्फ मैं इसका इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तुम्हें, थियोरेटिकल. इसको सिर्फ तुम ध्यान में रखो. ठीक है. स्पीड का डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला, सिंबल, स्केलर क्वांटिटी है वो, एसआई यूनिट हो गया, दूसरे यूनिट्स हो गए. ओके. मोर आइडिया आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट स्पीड. इसकी कुछ टाइप्स होती है स्पीड की. एक टाइप होती है उसकी यूनिफॉर्म Yes, sir. स्पीड.
Can you tell me what is uniform speed? Yes, Dhani. So, Yeah. so a body is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time Very good. throughout its motion. Very good. Very good. Perfect definition. If a body covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be moving with uniform speed. If a body covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be moving with uniform speed. ठीक है? For example, a body has uniform speed of 5 meters per second. इसका मतलब क्या है? अगर एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मीनिंग ये है, इट मीन्स दैट, प्लीज इसको लिख लेना, इट मीन्स दैट द बॉडी इज कवरिंग 5 meters of distance, exactly 5 meters of distance, exactly 5 meters of distance every second. एक बॉडी एवरी सेकेंड 5 मीटर का एग्जैक्टली 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. इसका मतलब है कि बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म है, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, इतना लिख लो, यूनिफॉर्म स्पीड. इसका और एक टाइप है जिसका डेफिनेशन मुझे ओम बताएगा. ओम, इतना लिख लिया तूने? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाम से ही समझ में आता है. Sir, ये Yes, sir. रुक रुक, ओम बताएगा मेरे को. ओम, इसका Sir, डेफिनेशन. when a body यस. when a body covers Uh-huh. unequal distance in equal interval of time, Very good. it is said to If a body covers unequal distances in equal intervals of time, it is said to be moving with non-uniform speed. ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं कैसे दूं तुम्हें? एग्जाम्पल नंबर 1, freely falling body. Number 2, a body thrown vertically upward. Number 3, a car moving on a busy sir, hmm, so even this can be an example of a non-uniform speed. Is the motion of a ball on a rough surface. yes, a motion of a ball on rough surface. These are all examples of नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई भी बॉडी नीचे गिरता है ना, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होते रहती है.
और जैसे ही वो ग्राउंड के पास आता है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और फिर वो रुक जाता है। जब किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकोगे तो उसकी स्पीड इनिशियली मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे कम होके वो एक हाइट पे पहुंच के रुक जाती है फॉर अ मोमेंट और फिर वो नीचे गिरता है। तो ऊपर फेंकने वाली बॉडी या नीचे गिरने वाली बॉडी, उसकी स्पीड कभी यूनिफॉर्म नहीं होती, उसकी स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में इसका एग्जाम्पल आता है। अगर रोड पे ट्रैफिक है और उसमें कार चल रही है तो कार कभी रुक जाती है, कभी फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड जब कांस्टेंट नहीं होती तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। एक बॉल जब रफ सरफेस पे चलता है, ऑफ कोर्स उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल क्या होगा? अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विच इज स्मूथ, स्ट्रेट एंड एम्प्टी। अ कार मूविंग ऑन अ स्मूथ, स्ट्रेट एंड एन एम्प्टी रोड। अगर एक कार एक खाली रोड पे चल रहा है, ठीक है, स्मूथ रोड पे चल रहा है, तो उसका स्पीड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, राइट? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग. The next type of speed I want to tell everyone is the third type, which is एवरेज स्पीड. ये भी एक बहुत ही यूनिक स्पीड है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बस इसका सिंपल फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. इसका सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें. सपोज तुम यहां से पूना जाते हो, ठीक है, मुंबई टू पुणे ट्रिप. अब टोटल जो डिस्टेंस है इसमें, टोटल डिस्टेंस इट इज लेट से अराउंड 180 किलोमीटर. अब टोटल जो टाइम लगता है वो लेट से 3 आवर्स है, ठीक है. अब ये टाइम में, ये 3 घंटे में क्या तुम्हारी स्पीड एक ही है, कांस्टेंट है? नहीं. तुम कभी फास्ट चलते हो, कभी स्लो चलते हो, कभी बीच में टोल आ जाता है, तुम रुक जाते हो, कभी तुम ब्रेक ले लेते हो बीच में, कभी कंटिन्यूस चलते रहते हो, कभी बीच में घाट आ जाता है, कभी ट्रैफिक होता है. तो योर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. तो तुम क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ले लोगे और उनको डिवाइड कर दोगे. तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड विल बी 180 बाई 3 विच इज 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब तुम अपने दोस्त को बोल सकते हो कि व्हेन आई वेंट फ्रॉम मुंबई टू पुणे द एवरेज स्पीड ऑफ माई व्हीकल वॉज 60 किलोमीटर पर आवर. मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से कार चलाई, ठीक है. तो ये और एक टाइप की स्पीड है, एवरेज स्पीड. इसके बाद और एक टाइप की स्पीड होती है, फोर्थ स्पीड, विच इज इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है. इट इज the distance covered in a very small instant of time. एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है. इट इज शोन बाय स्पीडोमीटर. तुम्हारी कार में जो स्पीडोमीटर होता है ना, कार में, बाइक में स्पीडोमीटर होता है, वो तुम्हारी स्पीड दिखाता है, किस स्पीड से कार चल रही है. तभी उस इंस्टेंस पे वो स्पीडोमीटर दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ वेरी स्मॉल इंस्टेंस ऑफ टाइम, स्पीड एंड इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. इट इज शोन बाय स्पीडोमीटर. तो ये है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड. यहां तक सबने लिख लिया क्या? ठीक है. मैंने स्पीड के बारे में सारी जानकारी दे दी है, सब कुछ. मतलब अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पीड के बारे में तुम नहीं जानते हो. हाँ, इसके यूनिट कन्वर्जन के बारे में मुझे कुछ और भी बताना है,
बट ये सारा मैं करूँगा अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अच्छी शुरुआत हुई हमारी, वी हैव गॉट अ गुड स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड देर आर सम क्वेश्चंस विच आई वांट यू टू डू एज होमवर्क, ठीक है। मैं यहाँ से ही क्वेश्चन दे देता हूँ, प्लीज़ इसको मार्क कर लो, एवरीवन प्लीज़ मार्क इट। न्यूमेरिकल कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ थियरी दे रहा हूँ सो दैट योर आइडिया रिगार्डिंग मोशन इज वेरी क्लियर। प्लीज मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओ 10 नहीं है, वेलोसिटी है, नॉट 10, 11, 14, 16, बस 1 से लेके 9 तक सारे, उसके बाद 10, 14 एंड 16, सॉरी 11, 14 एंड 16, 1 से लेके 9 तक सारे, फिर 11, 14 एंड 16, ओके सर। ठीक है। सिर्फ 12 क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है होमवर्क में। हम ये वीकेंड में एक्स्ट्रा क्लास लेके ये चैप्टर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं कुछ और वीडियोस तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। ओ पायरेट ऑफ द कैरेबियन, ठीक है, वेरी नाइस यार, क्या बात है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो मैं कुछ और वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, वो तुम्हें देखना है, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो तुम्हें ये वीकेंड के क्लास के लिए एक हेड्स अप देंगे। मतलब तुम्हें एक ऑलरेडी आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है ऑल्सो ऑन द न्यूमेरिकल फ्रंट, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा जब न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस होंगे। अभी तक तो बहुत ईजी जा रहे थे हम लोग, ठीक है, और आगे स्पीड भी हमको ज़्यादा बढ़ानी है, इसके लिए थोड़ा पहले से प्रिपेयर रहो तुम अपने एंड से, इसके लिए मैं वीडियोस दूंगा। बाकी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हल्के फुल्के क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, बट आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज दिस चैप्टर इज़ लिटिल क्रिटिकल, ओके। आगे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। और कल होगा मैथ्स, कल हम लोग करने वाले हैं मैथ्स, ठीक है। सो आई होप यू हैव सीन द वीडियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट। कुछ भी डाउट्स है कल क्लियर करेंगे, और वो चैप्टर भी आगे बढ़ेगा कल। चलो बाय, सी यू लेटर।